नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में हॉटस्पॉट को पूरी तरीके से सील करके योगी सरकार ने कोरोना वायरस पर डबल अटैक किया है। इन हॉटस्पॉट का आंखों देखा हाल हम आपको बताएंगे। हमारे 15 संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे और वो मौके से रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे। इन इलाकों में सामान की सप्लाई कैसे हो रही है, सैनिटाइजेशन कैसे करवाया जा रहा है, दवाइयां कैसे उपलब्ध करवाई जा रही हैं, हर वो खबर जो आपसे जुड़ी है। संपूर्ण लॉकडाउन का संपूर्ण विश्लेषण हम आपको दिखाने वाले हैं। संपूर्ण लॉकडाउन, संपूर्ण विश्लेषण। कोरोना के ठिकानों की ग्राउंड रिपोर्ट। 15 जिलों में सील इलाकों का क्या है हाल? सील हॉटस्पॉट में कैसे हो रही है सामान की सप्लाई? कैसे हो रही है दूध और सब्जी की सप्लाई? हॉटस्पॉट में कैसे हो रहा सैनिटाइजेशन? कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ी घेराबंदी। लॉकडाउन और सीलिंग से टूटेगी कोरोना चेन। कोरोना कंट्रोल एक्शन की पूरी रिपोर्ट। सीलिंग वाले 15 जिलों से 15 रिपोर्टर लाइव। सील हॉटस्पॉट की आंखों देखी। तो इन 15 जगहों से हमारे 15 संवाददाता आपको लॉकडाउन का संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। शुरुआत में हमारे साथ अजीत लखनऊ से जुड़ चुके हैं और नोएडा से हमारे साथ पीती जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा गाजियाबाद से अमित राणा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत हम अजीत से करेंगे। अजीत, ओवर टू यू। थैंक यू अमित। जो कंडीशन है उत्तर प्रदेश की लॉकडाउन को लेकर, राजधानी लखनऊ भी उससे प्रभावित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त अपने 75 जिले के सभी जिलाधिकारियों और कप्तानों से मीटिंग कर रहे हैं। तो वहीं लखनऊ के जो 12 हॉट स्पॉट इलाके हैं, वो चाहे सदर की बात करें जहां 12 जमाती मिले थे मस्जिद में, या फिर आप कैसरबाग की बात करें, मुंशी पुलिया की बात करें जहां कनाडा से डॉक्टर लौटी थी, बिराजखंड की बात करें, टीले जो इलाके हैं उनकी बात करें, जो कैसरबाग का इलाका है, खुर्रम नगर का इलाका, इंदिरा नगर का इलाका, सभी जगह हॉट स्पॉट इलाकों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। 410 इस वक्त 410 संख्या पहुंच चुकी है मरीजों की, जिसमें से अब यूपी के 40 जिले प्रभावित हो गए। तो सरकार की तरफ से वो बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। आज भी बिल्कुल कदम उठाए जाते रहे हैं और निश्चित तौर पर जो तरीका है जो मुख्यमंत्री का, वो एक तरीके से कहा जा रहा है कि लगातार जो तैयारियां हैं सीएम की तरफ से वो आपको दिखाई जा रही है। अगर आप सड़कों को दिखाएं, हम एक तरफ अगर अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाएं कि पूरा का पूरा सन्नाटा है। ये गोमती नगर का इलाका है जो बिराजखंड और मुंशी पुलिया को जाता है, ये पूरे इलाके को सील किया गया है। हालांकि जो आप बैरिकेटिंग देखें, आपको बैरिकेटिंग दिखाई दे रही है। यहां पर सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने दिया जा रहा है जो दवाएं या एसेंशियल सर्विस से जुड़े लोग हैं। तो सरकार की तरफ से वो सारी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जाए कि सरकार हर वो कदम उठा रही, क्योंकि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लिहाजा दूध हो, सब्जी हो, राशन हो, हर चीज जो वॉलंटियर कोरोना वॉरियर्स बनाए गए हैं मुख्यमंत्री के निर्देश पर, वो कोरोना वॉरियर्स यहां पर सारी सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। अगर आपको जरूरत हो तो पुलिस वाले अलाउंस कर रहे हैं, आप बाहर घर के बाहर आके आप सामान ले लीजिए। आप घर के बाहर नहीं निकल सकते। तो सरकार की तरफ से ये पूरी तैयारी की जा रही है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से तैयार है। अब गौतम बुद्ध नगर की तस्वीर कैसी है, किस तरीके से हमारी सहयोगी प्रीति बनाएंगी? शुक्रिया अजीत। इस समय हम खड़े हैं नोएडा में और नोएडा का हाल मैं आपको बताऊंगी कि लॉकडाउन को लेकर
नोएडा का हाल क्या है। नोएडा में कुल 22 जगहों को पूरी तरीके से सील किया गया है, क्योंकि कोरोना को जो वायरस है इसको इसी तरीके से हम रोक सकते हैं। सरकार का ये जो फैसला है ये लोगों के लिए थोड़ा सा कड़ा ज़रूर है, लेकिन उनके फ़ायदे के लिए है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते, सरकार ऐसा नहीं करती, तो ये जो वायरस है इसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता। मैं हाल बताऊंगी, यहाँ पर हालांकि 22 जगह को चिन्हित किया गया है जहाँ पे संपूर्ण पूरी तरीके से सील है, लेकिन अगर मैं सामान की बात करूँ, ग्रोसरी की बात करूँ, फल फ्रूट्स की बात करूँ, वेजिटेबल्स की बात करूँ, तो सभी सोसाइटी और सभी सेक्टर्स में जहाँ पर सील है वहाँ पर जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो सुबह से लगे हुए हैं। सोसाइटियों में सामान पहुँचाया जा रहा है कि किसी भी तरीके से लोगों को कोई दिक्कत ना हो, समय से लोगों को सामान मिल सके और जिससे कि लोग जो हैं वो घर से ना निकलें। और साथ ही जो और मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे हाल दिखाऊं, ये देखिए नोएडा का हाल है। पूरी तरीके से जो सड़कें हैं वो सन्नाटी पड़ी हुई हैं, लेकिन ये सन्नाटा हम सबके लिए अच्छा है, क्योंकि इसी से ये जो वायरस है इसको हम रोक सकते हैं। पूरी ये जो बॉर्डर पे हम खड़े हैं, बॉर्डर पे भी जो गाड़ियों की पूरी तरीके से चेकिंग हो रही है। हालांकि जो पहले जो पास बने हुए थे उन पास को दोबारा से रिव्यू किया गया है और जो बहुत सारे जो पासेस हैं गाड़ियों के और लोगों के उसको कैंसिल किया गया है। पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, किसी को भी कहीं पर भी आने जाने की परमिशन नहीं है जो ज़रूरी। हाँ, तो अब हम जाएंगे। आपने देखा यहाँ पर पूरी तरीके से किस तरीके से नोएडा में सुरक्षा व्यवस्था की गई है और साथ ही सभी ज़रूरी जो सामान है वो लोगों को घरों में प्रोवाइड करवाए गए हैं। अब हम आगरा हिमांशु जी के पास चलेंगे और हिमांशु बताएंगे हमें आगरा का आगे का हाल की क्या है। जी, किए गए थे, लेकिन आज पारस हॉस्पिटल में 6 मरीज मिलने के बाद अब हॉट स्पॉट की संख्या 23 हो गई है और पूरे आगरा में आज कर्फ्यू जैसा सन्नाटा है। कहीं भी कोई नहीं निकल रहा है, सिर्फ मेडिकल स्टोर की दुकानें खुली हुई हैं। इसके अलावा चूंकि पारस हॉस्पिटल में 6 मरीज मिले हैं, लिहाजा सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है पारस हॉस्पिटल। उसके बाद जमाती लोग तो हैं ही चुनौती, तो इस चेन को तोड़ा जा रहा था। यानी चेन में जितने भी लोग हैं, करीब सैकड़ों लोगों का सैंपल आज जिला अस्पताल में लिया जा रहा है और भारी भीड़ लगी हुई है और प्रशासन बेहद सख्त है और एक एक दुकान बंद कराई गई है। सारे इलाके जो सील है वहाँ परिंदा पर भी नहीं मार सकता। यानी अब सख्ती जरूरी थी और वो सख्ती हो चुकी है और पूरा का पूरा शहर एक तरह से कर्फ्यू में तब्दील नजर आता है। सिर्फ जरूरत की चीजें यानी दूध और दवा, बाकी सारी चीज़ों की सप्लाई घर घर प्रशासन करने की जिम्मेदारी उठा रहा है। लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, सीएम ने खुद वीसी की है और पूरी तरह से प्रशासन के पल पल की रिपोर्ट ली गई है। और अब हम चलेंगे गाजियाबाद अमित राणा के पास। फिलहाल हम कानपुर चलते हैं। अमित गंजू वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, कानपुर का अपडेट बताइए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से हॉटस्पॉटों को चिन्हित किया गया था उस पर भारी सुरक्षा पर लगाया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। घरों से बिल्कुल कोई ना निकले, उसके लिए बॉर्डर्स को पूरा सील कर दिया गया है। दुकानें एक नहीं खुली हैं। मैं अपने कैमरामैन आशीष से कहूंगा पहले पीछे का दृश्य दिखाएं। अभी भी लोग देखिए इतना सब कुछ बंद होने का मानने को तैयार नहीं है कि क्या है क्या नहीं। आप इस तरफ आ जाएं, आप इधर आ जाएं। मैं इनसे ही जानना चाह रहा हूँ, आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं? इस तरह आइए। सब बंद पड़ा है, लॉकडाउन में क्यों घूम रहे हैं? सर यहाँ सामान लेने आए थे, दूध। तो दूध तो घर पे आपके पहुंच रहा, आप बाहर क्यों निकले? दूध घर पे आई कहाँ जा रहे हैं, चट्टे में भी नहीं मिलता है तो दुकान में जा रहे हैं। आपको मालूम है आपके फोन पे आपके घर पे सामान पहुंचेगा, आप लोग क्यों घूम रहे हैं? मना नहीं हो आपको? सामान है, सामान बिल्कुल नहीं पहुंच रहा है घर पे। चलिए ठीक है। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल मौज मस्ती के लिए यहाँ घूम रहे हैं, जबकि हर सुविधा थाने पे फोन करने पर घर पे प्रोवाइड की जाएगी। है कि अगर आज कानपुर का एक इंसिडेंट बताया जाए तो एक को मेडिकल हेल्प की जरूरत थी, जिसे पल्मोनोलॉजी की शिकायत थी। उसके बाद थाना अध्यक्ष उसे तत्काल डॉक्टर के यहाँ लेके गए और उसे दिखा के वापस छोड़ के गए। उसके बाद भी कुछ नासमझ लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं अमित, और इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। मुख्यमंत्री इसके प्रति गंभीर हैं कि ये जो सोशल जो गैदरिंग है इसकी चेन टूटनी चाहिए ताकि कोरोना की जो वायरस है ये ध्वस्त हो, इस पर जीत होनी चाहिए। इंडिया जीतेगा, ये बात लोग समझ नहीं। अब इसके बाद चलते हैं अब चलते हैं उपेंद्र के पास, वाराणसी।
बिल्कुल, देखिए अब कानपुर से अमित गंजू ने जानकारी देने के बाद अब मैं उपेंद्र द्विवेदी वाराणसी का आपको हाल दिखाता हूं। यहां पर जिस जगह पे हम आपको तस्वीर टेलीविजन स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ये मदनपुरा को इलाका जाता है और जिस चौराहे पर हम खड़े हैं ये गुदौलिया चौराहा है, यानी कि अमित विश्वनाथ मंदिर को जाने वाला चौराहा, और यहीं से सटा हुआ इलाका जो मदनपुरा है ये भी हॉट स्पॉट में रखा गया है। कान में बोल रहे हो ना, लोहता, बजरडिया और गंगापुर वार्ड इसको भी जो है हॉट स्पॉट पे दिया गया है और इस पूरे इलाके को सील किया गया है, यानी ना यहाँ कोई जा सकता है ना कोई यहाँ से आ सकता है। केवल इमरजेंसी सर्विस में और एसेंशियल सर्विस के लिए दूध और सब्जी यहाँ पर केवल जो है लगाई गई हो। यहाँ पर ना केवल वर्दी में बल्कि सादा वर्दी में भी फोर्स तैनात किया गया है, ताकि यहाँ गलियों में अगर कोई गतिविधि है तो भी वो इनपुट अधिकारियों के पास आ सके। और लगातार ये देखिए कुछ सादा फोर्स में स्पेशल फोर्स जो तैनात की गई है वो है जो दिखा रही है। और बता दें कि आज वाराणसी में जौनपुर के 4 और जो है गाजीपुर के 5 कोरोना पॉजिटिव केसों को भी शिफ्ट किया गया है। तो यहां पर फिलहाल जो है 4 के 4 जो हॉटस्पॉट एरिया है वो फिलहाल पूरी तरीके से सील है। वहां सील डाउन के बीच में लगातार इस इलाके में सैनिटाइज किया जा रहा है, क्योंकि बनारस गलियों का शहर है। तो ऐसे में यहां बाइक जो अग्निशमन सेवा की बाइक सुविधा है उसके जरिए यहां पर पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। और यहां से क्योंकि इस इलाके को इसलिए सेंसिटिव माना गया है क्योंकि इसी से जस्ट सटा हुआ विश्वनाथ मंदिर का इलाका है, तो ऐसे में यहां बेहद संजीदगी रखी गई है और हर वक्त यहां पर एक फोर्स के साथ मजिस्ट्रेट की ड्यूटी भी तैनात की गई है। तो फिलहाल वाराणसी की ये तस्वीरें हैं। अब हम यहां से जो है चलेंगे शामली में शहनवाज के पास। क्या अपडेट है? क्या हालात हैं? शायद उनको आवाज नहीं मिल पा रही है। तो हमारे 15 संवाददाता अलग अलग शहरों में क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, वहां पर लॉकडाउन का किस तरीके से पालन हो रहा है वो बता रहे हैं, और साथ ही साथ क्या लोगों को जरूरी सामान मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है इस बात का भी अपडेट दे रहे हैं। शहनवाज, आपको आवाज मिल पा रही है? ठीक है, हम आगरा का रुख कर लेते हैं। हिमांशु वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, क्या वहां पर कंप्लीट लॉकडाउन का पालन हो रहा है क्या? क्योंकि अमित जो तस्वीर कानपुर से दिखा रहे थे कुछ लोग वहां पर उल्लंघन कर रहे हैं अब भी। नहीं मिल पा रही आवाज शायद हिमांशु को भी। अमित, कानपुर में ऐसा क्यों है, क्यों नहीं लोग मान रहे हैं लॉकडाउन को पूरी तरीके से? देखिए अमित, मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से सरकार के सख्त निर्देश के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी कमर कसी है, इनको इतना समझाया जा रहा है, अनाउंसमेंट्स भी हो रही हैं, पुलिस अनाउंस कर रही है। उसके बाद मैं कैमरामैन आशीष से फिर एक बार कहूंगा जरा पीछे का दृश्य दिखाइए। अभी भी लोग देखिए कैसे भीड़ लगाए खड़े, ये लगता है उनको लग रहा है कोई एपिसोड चल रहा है या कोई चीज ऐसी नुक्कड़ नाटक चल रहा है। लोग समझते नहीं है कि ये जिंदगी न मिलेगी दोबारा। ये बार बार समझाने का प्रयास किया जा रहा है, सरकार उनके घर तक हर सुविधा पहुंचाने का प्रयास कर रही है, मगर फिर भी लोग हैं कि मानते नहीं। सुबह अनाउंसमेंट होती है, थोड़ी देर के लिए डिस्पर्स होते हैं, फिर 5 मिनट बाद किसी दूसरे चौराहे पर 2-4 लोग फिर खड़े हो जाते हैं। मकानों में मना किया जाता है कि मकानों के बाहर ना खड़े हो, तो पड़ोस के मकान में खड़े हो जाते हैं। दुकानें शटर बंद हैं, उसके बाद भी लोग टहल रहे हैं। ऑफिसेज बंद हैं, फिर भी 13 सेगमेंट जो कानपुर के जो टोटली बंद है, इसमें 47 ब्रांचेस हैं, सब बंद हैं। एटीएम्स बंद हैं, यहां तक कि शॉप्स बंद हैं। आप फोन करने पर सारी फैसिलिटी आपके डोर स्टेप पर आ रही है, उसके बाद भी लोग घर से निकलना शहनवाज शामली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शहनवाज, क्या अपडेट, कैसी तस्वीर देख पा रहे हैं आप? देखिए, वाराणसी से उपेंद्र के जानकारी के बाद मैं शामली से शहर की हाल बता रहा हूं। शामली के जो 3 हॉट सेंटर हैं उन्हें सील कर दिया गया है। शामली का नानूपुरा मोहल्ला है, उसे सील कर दिया गया है। भसानी गांव पड़ता है एक थाना भवन क्षेत्र में, वो सील कर दिया गया है। इसके साथ झिंझाना कस्बे को सील किया गया है। इन तीनों जो क्षेत्र हैं हॉट स्पॉट में क्षेत्र माने जाते हैं। इन तीनों क्षेत्रों में जो है लगातार पुलिस गश्त कर रही है। डीएम एसपी लगातार जो है सुबह से भ्रमणशील हैं और जो लोग हैं उनसे अपील की जा रही है कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें। लगातार जो है जो प्रशासन है वो यही अपील कर रहा है कि लोग घरों से बाहर ना निकले। इन तीनों इलाकों को सील कर दिया गया है। सुबह से ही भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है और लगातार जो शामली प्रशासन है
उसने एक नंबर भी जारी किया है ताकि जो लोग घरों में हैं उन्हें कोई परेशानी हो या किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो वो उस कंट्रोल रूम के नंबर पर फ़ोन करके अपनी समस्या बता सकते हैं, ताकि प्रशासन वहाँ समय से अपना जो है उपचार के लिए जो है दवाइयाँ पहुँचा सके या ज़रूरी सामान पहुँचा सके। तो लगातार जो शामली प्रशासन है वो इसी के अपील के साथ है कि ताकि जो लोग हैं उन्हें जो है समझाया जा सके, घरों से बाहर न निकलने दिया जाए। लेकिन लॉकडाउन की जो स्थिति है शामली में, जो 3 इलाके सील किए गए हैं वहाँ पर तो पूर्ण रूप से पाबंदी देखने को मिल रही है। लेकिन जो मेरठ से उमेश हमारे साथ जुड़े हैं। उमेश, क्या जानकारी, क्या अपडेट, कैसी तस्वीर? जी हाँ, देखिए मेरठ में 12 हॉट स्पॉट्स चिन्हित किए गए हैं और इन 12 हॉट स्पॉट्स का आज मैंने जब दौरा किया तो एक ही तस्वीर नजर आई और वो रही सन्नाटा, सन्नाटा और सन्नाटा। मेरठ का कोतवाली इलाका हो, मेरठ का मवाना इलाका हो, मेरठ का सरदना इलाका हो, मेरठ का भावनपुर इलाका हो, मेरठ का लिसाड़ी गेट इलाका हो, मेरठ का कोतवाली इलाका हो, जितने भी इलाके जो 12 हॉट स्पॉट्स चिन्हित किए गए थे वहां पर सिर्फ सन्नाटा ही आवाज करता हुआ नजर आया। एक ऐसे ही हॉट स्पॉट पर मैं इस वक्त मौजूद हूं और मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा से कहूंगा कि दिखाएं यहां की तस्वीरें कि किस तरह से ये मेरठ का सिविल लाइन का इलाका है और यहां पर फोर्स तैनात है और ये सन्नाटा भी दिखाइएगा अभिषेक, और निषिद्ध क्षेत्र प्रवेश वर्जित है। यहां पर ये लिखा हुआ है, फोर्स की तैनाती यहां पर है और निश्चित तौर पर जिस तरह से आज मेरठ के विभिन्न 12 हॉट स्पॉट्स पर यही तस्वीर नजर आई, ऐसी ही तस्वीर नजर आई, सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा ही आवाज करता हुआ नजर आया और इसी सन्नाटे की जरूरत है। हमारे साथ यहां पर सेक्टर मजिस्ट्रेट जो है वो मौजूद है। आप ये बताइए कि आज सिविल लाइन क्षेत्र में जहां पर आप तैनात हैं यहां की स्थिति क्या रही? जी, यहाँ पूरी तरह से कॉलोनी है, हरदामनाथ रोड कॉलोनी है, इसको पूरी तरह से सील किए हुए हैं, सबको इंडोर किया हुआ है, कोई बाहर से अंदर नहीं जाएगा और कोई अंदर से बाहर नहीं आएगा। यहाँ जो है पुलिस बल भी है पर्याप्त मात्रा में, 24/7 इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और यहाँ पर स्थिति कंट्रोल में है, कोई दिक्कत नहीं है और ये अवश्य सफल होगा। और लोगों को खाने पीने का सामान, दूध, दवा आदि कैसे उपलब्ध करवाया? क्योंकि ये सन्नाटा तो मैं देख पा रहा हूं कि किस तरह से जहां जहां तक निगाह जा रही है सिर्फ और सिर्फ ये सूनी सड़क ही दिखाई दे रही है और फोर्स के जवान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो अगर लोगों को दवा की जरूरत हुई होगी या खाद्य पदार्थ की जरूरत हुई है तो कैसे आप लोगों ने उन तक पहुंचाया है? जी सर, यहाँ पर है ना कोई नंबर दे रखा है, 112 पुलिस नंबर, पुलिस हेल्प कर रही है। कोई भी किसी को जरूरत हो तो 112 पर कॉल करके वो वहाँ सामान उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं यहाँ सुबह से देख रहा हूँ कोई भी किसी को ऐसी जरूरी आवश्यकता नहीं पड़ी है अभी, और अभी भी इनके पास कुछ स्टॉक्स होगा इसीलिए नहीं निकल पा रहे हैं। अभी शाम में कुछ रिक्वायरमेंट होगी तो सामान उपलब्ध करा दिया जाएगा, इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर मैं यहाँ की तस्वीरें और दिखाना चाहूंगा और आगे चलूंगा थोड़ा सा। आप ये दिखाइए अभिषेक कि किस तरह से कोरोना हॉट स्पॉट यहाँ पर लिखा हुआ है और निषिद्ध क्षेत्र प्रवेश वर्जित है ये लिखा हुआ है और ये सन्नाटे के बीच सिर्फ यही वाक्य यहां पर नजर आ रहा है, कोरोना हॉट स्पॉट और निषिद्ध क्षेत्र प्रवेश वर्जित है। ये गैलरी भी दिखाइए, ये पूरा सन्नाटा दिखाइए कि किस तरह से ये मेरठ का हरनाम दास रोड का इलाका है, सिविल लाइंस का ये इलाका है। ये उन 12 हॉट स्पॉट्स में से एक है जिनको चिन्हित किया गया है, जहां पर व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं, कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और यहां पर यह सन्नाटा बताने के लिए काफी है कि किस तरह से लोग घरों के अंदर ही मौजूद हैं और किसी को किसी भी प्रकार की आवश्यकता हुई तो वो कंट्रोल रूम को ही फोन कर रहा है और कंट्रोल रूम को फोन करके ही उनको जो भी आवश्यकता पड़ रही है वो उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन ये तस्वीर बहुत अच्छी है क्योंकि अगर हमें कोरोना को हराना है तो हमें ऐसी ही तस्वीर चाहिए, यही सन्नाटा चाहिए। अगर लोग ऐसे ही घरों में रहें और लोग घरों में रह करके इस तरह से लॉकडाउन का पालन करें या फिर हॉट स्पॉट का पालन करें तो हमें कोरोना को हराने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे और हम बहुत जल्दी कोरोना से ये जंग जीत लेंगे। कम से कम हरनाम दास रोड सिविल लाइंस मेरठ में जो तस्वीर सामने आ रही है वो बेहद ही इंटरेस्टिंग है और बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस तरह से यहां पर सन्नाटा दिख रहा है, जिस तरह से फोर्स के जवान दिख रहे हैं और जिस तरह से निषिद्ध क्षेत्र ये बताया गया है, जिस तरह से यहां पर प्रवेश वर्जित किया गया है और जिस तरह से यहां पर अधिकारियों का दौरा हो रहा है। एडीजी मेरठ जोन प्रशांत कुमार भी आज सुबह से ही राउंड अप कर रहे हैं, मेरठ मंडल की कमिश्नर अनीता सी मेश्राम भी आज सुबह से ही राउंड अप कर रही हैं और यहां पर ऐसे ही ये गाड़ियां में दिखाइए कि किस तरह से ये गाड़ियां दौड़ रही हैं और जितने भी इमरजेंसी ड्यूटीज की गाड़ियां हैं ये ऐसे ही विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं और दौरा करते हुए ये स्थितियों का जायजा ले रही हैं। मैं इस वक्त मेरठ के सिविल लाइंस इलाके में खड़ा हुआ हूं और ये सन्नाटा बताने के लिए काफी है कि किस तरह से यहां पर लोग यहां कोरोना को हराने के लिए एकजुट हो चले हैं। ठीक है उमेश।
ये सन्नाटा अच्छा है जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन तक अगर लोग लॉकडाउन का पालन कर लेंगे तो ये खतरा टल जाएगा और सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। और ये अच्छी तस्वीर मेरठ से सामने आई है, खासतौर से सिविल लाइंस इलाके से, जहां पर तमाम वीवीआईपीज लोग रहते हैं। और उमेश जिस बात की जानकारी साझा कर रहे थे कि अभी तक वहां पर प्रशासन के पास इस तरह की कोई कॉल नहीं आई है कि किसी के पास आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी है। फिलहाल ये अच्छी बात है कि लोग लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं। हाँ, कुछ शहरों से इस तरह की तस्वीर भी सामने आई है जहां पर अभी भी कुछ लोग चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे हम नोएडा की बात करें या फिर हम कानपुर की बात करें, वहां पर कुछ लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए फिलहाल हमें दिखे हैं। तो लॉकडाउन के बीच लखनऊ के आलमनगर रेलवे स्टेशन पर माल गाड़ियों के जरिए जरूरी सामान को पहुंचाया भी जा रहा है, जिसमें तेल, गेहूं, नमक, पेट्रोल, कोयला दूसरे राज्यों से मंगवाया जा रहा है। गुजरात के गांधीधाम से तेल और नमक को लखनऊ पहुंचाया जा रहा है, जबकि झारखंड से कोयला और पंजाब से गेहूं आ रहा है। राजधानी लखनऊ में अब तक 2,83,000 के आसपास तेल और 16,200 टन के आसपास गेहूं आ चुका है, जबकि 10,000 टन नमक आ चुका है। लखनऊ के आलमबाग रेलवे स्टेशन पर सामान उतरने के बाद उन्हें गोदामों में रखा जा रहा है और फिर लखनऊ से सटे हरदोई, सीतापुर, उन्नाव और कानपुर जैसे जिलों में इन मालों की आपूर्ति करवाई जा रही है। 2 रैक नमक के, 1 रैक तेल का और 1 रैक खाद, और यहाँ शाहगंज लखनऊ डिवीजन का ही है, वहाँ पे 4 रैक गेहूँ उतर चुका है। और जब बाकी हम लोग आम जनमानस के लिए कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार की समस्या ना हो, बाकी लेबरों को मास्क लेके, सैनिटाइजर लेके सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। तो किसी सामान की कमी ना होने पाए, आपूर्ति बाधित ना हो पाए, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है शासन की तरफ से। इसी कड़ी में इन तमाम सामानों को मंगवाया गया है अलग अलग राज्यों से। वो जरूरी सामान लखनऊ के जो सटे जिले हैं, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, कानपुर जैसे जिलों में पहुंचाए जा रहे हैं। तेल गुजरात के गांधीधाम से आ रहा है, जबकि नमक को भी गुजरात के गांधीधाम से ही लाया जा रहा है। पेट्रोल भी गुजरात से आ रहा है, कोयला झारखंड से आ रहा है, जबकि गेहूं को पंजाब से लाया जा रहा है। इस लॉकडाउन में भी आम लोगों को कोई समस्या ना हो, उसके लिए रेलवे के ये कोरोना वॉरियर्स लगातार डटे हुए हैं। रेलवे स्टेशनों पर माल उतरने के बाद उसे गोदामों में रखाया जा रहा है और वहां से लोगों तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। और बरेली का रुख करते हैं, हरीश वहां से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हरीश, हॉट स्पॉट का सूरत हाल बताइए। देखिए अमित, अगर हॉटस्पॉट की बात करें तो बैरिकेटिंग कर दी गई है और पुलिस फोर्स काफी संख्या में तैनात किया गया है और जो भी यहाँ पर आने वाले लोग हैं उनको सबको टोका जा रहा है। और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस खड़ी हुई है और यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनको टोका जा रहा है, उनको सिर्फ बताया जा रहा है कि ये हॉटस्पॉट है, यहीं पर वो जगह है जहाँ पर 6 पॉजिटिव लोग मिले थे। इनको समझाया जा रहा है कि यहाँ की जगह अब दूसरे रास्ते से निकल जाइए। और वर्तमान हालात आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से लोगों को यहाँ पर रोका जा रहा है और महिला पुलिस कर्मियों को भी यहाँ पर सुरक्षा के लिए लगाया गया है। उसके अलावा पुलिस साथी पुलिस कर्मियों को भी लगाया गया है। अभी तक जो चीजें स्पष्ट हो पाई हैं उनसे यही है कि कुछ जो सस्पेक्टेड लोग हैं उनके भी लक्षण जो थे उनको भी देखा जा रहा है। फिलहाल निश्चित तौर पर जिस तरीके से अभी चीजें सामने आई हैं उससे साफ तौर पर है कि लॉकडाउन का यहाँ पर पालन कराया जा रहा है और पुलिस फोर्स काफी मात्रा में यहाँ पर तैनात की गई। बुलंदशहर चलते हैं, अली वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अली, ओवर टू यू, क्या हाल है? बिल्कुल सर, बुलंदशहर के बारे में आपको बता दूं बिल्कुल कि बुलंदशहर के अंदर 3 इलाकों को जो है वो पूरी तरह से हॉटस्पॉट किया गया है। इस समय मौजूद बुलंदशहर के कालेआम चौराहे पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में पूरी तरह से जो दूर दूर तक सन्नाटा है। बस के जिला अस्पताल वाला रास्ता है तो यहाँ पर कुछ जो अस्पताल में मरीजों को लेकर आते हैं वो है, भारी पुलिस बल यहाँ तैनात है। खुद आईजी मेरठ जोन और मेरठ मंडल कमिश्नर यहाँ मौके पर पहुंचकर उन्होंने जायजा लिया है। जिन इलाकों को पूरी तरह से यहाँ पर लॉकडाउन के बीच में हॉटस्पॉट किया गया है उन इलाकों का जायजा लिया है। किसी को भी बाहर आने की अनुमति नहीं है, भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। जी ठीक है, तो अली बता रहे हैं बुलंदशहर में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है, किसी को भी लॉकडाउन का उल्लंघन करने की परमिशन नहीं है और यही बात बार बार सीएम की तरफ से कही भी जा रही है। निर्देशित किया जा रहा है तमाम जिलाधिकारियों को कि सख्ती से पालन करवाया जाए, कहीं पर कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलने पाए, वो इस लॉकडाउन को नहीं तोड़ने पाए, ये सुनिश्चित करना होगा प्रशासन को। और तमाम शहरों से इस तरह की तस्वीर सामने आई है कि इसको सुनिश्चित किया भी जा रहा है।
कोरोना की महामारी को लेकर किए गए लॉकडाउन के दौरान इमरजेंसी ड्यूटी कर रहे रेल कर्मचारियों और अधिकारियों को संक्रमण से बचाने के लिए नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने सैनिटाइजेशन टनल तैयार की है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के प्रयागराज मंडल के रेल कोच डिपो में तैयार किए गए इस टनल से गुजरने के बाद व्यक्ति पूरी तरीके से सैनिटाइज होकर बाहर निकल रहा है। देखिए, हमारे यहाँ वर्क साइट्स पे बहुत सारी जगह काम चल रहा है और उसके ध्यानार्थ ये चीज़ तैयार की गई है। ये लगभग 13 फीट लंबी है, 8 फीट ऊंची है और 4 फीट चौड़ी है और इसमें इसके जो केमिकल्स अप्रूवल के लिए गए हैं और वो फाइनल अप्रूवल जब भी सारी चीज़ों का आ जाएगा तो इसको इस्तेमाल प्रयोग चालू कर दिया जाएगा। और इसमें सैनिटाइज हो सकता है। इसमें जब हाई प्रेशर जेट मशीन लगाई गई है उसके प्रयोग से होगा क्या कि जो भी अंदर आएगा तो वो वेपर के फॉर्म में आएगा, तो पूरी की पूरी बॉडी आदमी की बाल से लेके पैर तक पूरी की पूरी बॉडी सैनिटाइज हो जाएगी और आदमी जब निकलेगा तो सुरक्षित रूप से आगे काम करने के लिए काबिल होगा। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। तो प्रयागराज में कोई भी जगह हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित नहीं की गई है, लेकिन यहां पर हर किसी को सैनिटाइज करने के लिए इस टनल का निर्माण किया गया है। लोग इससे गुजर भी रहे हैं, लेकिन फिलहाल हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग शहरों की तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं जिन शहरों में हॉटस्पॉट को चिन्हित किया गया है और वहां पर उन इलाकों को पूरी तरीके से सील किया गया है। वहां पर आमतौर पर यही देखने को मिल रहा है कि किसी प्रकार की कोई चहलकदमी फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, कुछ एक जगहों पर लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन उनको भी समझना होगा कि लॉकडाउन का पालन उन्हीं के लिए बेहतर होगा। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।